हेलो एवरीवन, वेलकम टू पारुल फिजिक्स केवी। आज हम डिस्कस करेंगे अ फ्यू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म रिलेटेड टू द टॉपिक साइक्लोट्रॉन इन दिस वर्कशीट 5। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है, व्हाट इज रेजोनेंस कंडीशन इन अ साइक्लोट्रॉन एंड हाउ इज इट यूज्ड टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स। रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है साइक्लोट्रॉन में और उससे हम चार्ज पार्टिकल्स कैसे एक्सेलरेट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने डिराइव किया था कि जब ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है साइक्लोट्रॉन के अंदर तो इसकी एक फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन निकाला था हमने, विच वाज इक्वल टू QB/2πm। नाउ अगर हमारी HF ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली इतनी हो देन वी से इट इज द रेजोनेंस कंडीशन ऑफ द साइक्लोट्रॉन और हमारा चार्ज पार्टिकल एकदम सिंक्रोनाइज्ड वे में इस cyclotron में accelerate होगा and it will come out accelerating, that is gaining a very high energy. So we will say that the cyclotron is in resonance condition if the frequency of oscillating electric field is equal to the frequency of revolution of charged particle. This is the resonance condition. Now how is it used to accelerate charged particle? Due to this resonance condition, charged particle remain in phase with the frequency of applied voltage and accelerate to high speeds. वो फेज में रहता है चार्ज पार्टिकल, जो हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे ही जब वो डी से बाहर निकले द पोलैरिटी शुड ऑफ द डी शुड चेंज इंस्टेंटली सो दैट इट विल बी एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स द अदर डी और ये सर्कुलर मोशन की प्रोसेस कंटिन्यू रहे। क्वेश्चन नंबर 2 सेज राइट एनी 2 यूजेस ऑफ साइक्लोट्रॉन। हमें साइक्लोट्रॉन के 2 यूजेस बताने हैं। फर्स्ट यूज हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के काम आता है। मान लो हमें कोई न्यूक्लियर रिएक्शन करानी है, देन वी नीड टू हिट दैट चार्ज पार्टिकल ओवर द न्यूक्लियर विद अ वेरी हाई एनर्जी। इसलिए हमें उस चार्ज पार्टिकल को हाई एनर्जी देने के लिए साइक्लोट्रॉन का यूज करना पड़ता है। सेकेंड यूज हम लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास एक सॉलिड में हमें कोई आयन इम्प्लांट करना है डीप में, तो हम उसको एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल उसके ऊपर बॉम्बार्ड करेंगे जिसकी वजह से वो पार्टिकल उसको पेनिट्रेट करके अंदर इम्प्लांट हो जाएगा। इस तरीके से हम उस सॉलिड की प्रॉपर्टीज मॉडिफाई कर सकते हैं और इनफैक्ट वी कैन क्रिएट न्यू मटेरियल्स एज वेल। सो दीज आर द 2 यूजेस ऑफ साइक्लोट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 3 सेज an alpha particle and a proton are released from the center of the cyclotron and made to accelerate. 2 पार्टिकल्स हैं, अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन, हमने सेंटर से उनको रिलीज किया एक साइक्लोट्रॉन के और उनको एक्सेलरेट किया। फर्स्ट पॉइंट, कैन बोथ बी एक्सेलरेटेड एट द सेम साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। क्या हम दोनों को सेम साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी से एक्सेलरेट कर सकते हैं? यू हैव टू गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। And the second part says, when they are accelerated, which of them will have higher velocity at the exit window of the D? जब वो exit करते हैं तो उन दोनों में से किसके पास ज्यादा velocity होगी, कौन ज्यादा velocity से exit करेगा D में से। अगर हम साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी की बात करें, it's equal to QB/2πm. Now for the same cyclotron, हमारा मैग्नेटिक फील्ड सेम है और 2π कांस्टेंट है, सो वी कैन राइट दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज टू मास रेशियो। अगर अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन की चार्ज टू मास रेशियो सेम है तो उनकी साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए। लेट्स कैलकुलेट। लेट द चार्ज ऑफ प्रोटॉन बी Qp and the mass of proton be Mp, then the charge to mass ratio cyclotron frequency will be equal to Qp/Mp. Now for alpha particle का जो चार्ज होता है that is 2 times the charge of proton and alpha particle का जो मास होता है m alpha is equal to 4 times the mass of proton. So if I calculate the charge to mass ratio Q alpha upon m alpha, I'll get 1/2 times Qp/Mp. So इन दोनों की चार्ज टू मास रेशियो सेम नहीं है। It means they will have different cyclotron frequency. इसका मतलब the answer to the first part is no, they both
cannot be accelerated at the same cyclotron frequency, and we have justified the answer. Now जब वो एग्जिट करते हैं तो उनमें से किसकी वेलोसिटी हायर होगी वो भी निकाल लेते हैं. हमने रिलेशन डिस्कस किया था दैट mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू qvb. दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे इन दिस केस ऑफ साइक्लोट्रॉन, एंड इफ वी कैंसल वन v, I get v is equal to qb r upon m. This is the velocity of the charged particle. अब ये जो चार्ज पार्टिकल जब मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर रहा होगा देन इट विल बी इन द लास्ट राउंड ऑफ इट्स मोशन इन द साइक्लोट्रॉन, और इस केस में इस सर्कुलर पाथ की रेडियस विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द डी. सो द मैक्सिमम वेलोसिटी विल बी गिवन बाय पुटिंग स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R. जब हम स्मॉल r को कैपिटल R के बराबर रख देंगे देन दिस विल गिव मी द मैक्सिमम वेलोसिटी attained by this positively charged particle. Now r is constant, d का तो रेडियस कांस्टेंट है और मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है. इसका मतलब वेलोसिटी मैक्सिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज टू मास रेशियो. तो क्या दोनों पार्टिकल्स की चार्ज टू मास रेशियो सेम है? ऑफ कोर्स नॉट. हमने डिस्कस किया है कि q अल्फा अपॉन m अल्फा इज इक्वल टू हाफ ऑफ qp अपॉन mp. This implies that V maximum for alpha particle is equal to half of V maximum for proton. So वो दोनों के दोनों पार्टिकल सेम वेलोसिटी से बाहर नहीं निकलेंगे. जो प्रोटॉन की स्पीड है वो अल्फा पार्टिकल से डबल होगी. So which of them will have higher velocity? Definitely the proton will have higher velocity. आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चंस क्लियर होंगे. दैट्स ऑल फॉर नाउ. थैंक यू.